हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स किस नेचर के होते हैं, मतलब रियल होते हैं, अनरियल होते हैं, इंटीजर होते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज कीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पे रूट्स की वैल्यूज़ निकालें। x कितना हो जाएगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर हम लोग b² माइनस 4ac को देखें तो ये रूट के अंदर है, बाकी कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर नहीं है। तो अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव हो गया तो ये रूट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे हियर b² माइनस 4ac इज कॉल्ड discriminant of quadratic equation। तो ये क्या डिफाइन करता है, इट इज डिनोटेड बाय डी। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। ये नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है, टेल्स अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ कि वो रूट्स क्या हैं। रूट्स रियल हैं, अनरियल हैं, इक्वल हैं या फिर अनइक्वल हैं, रैशनल हैं या फिर इरैशनल हैं। तो ये सारी बातें ये बताता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसका एक टेबल हम लोग बनाएंगे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे d लिख लिया। d क्या हो गया हमारे पास, b² माइनस 4ac। तो या तो d पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। या पहले ऐसे समझ लें, या तो d 0 होगा या फिर d नॉन जीरो होगा, ऐसा समझ लें। अगर d 0 हो गया तो x की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक लिखा था, एक बार फिर से लिखते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर हमने d 0 कर दिया तो x की दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -b बाई 2a। तो d 0 होने का मतलब रूट्स आर इक्वल। इस केस में क्या हो जाएंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू -b बाई 2a। ये हो गया इक्वल रूट्स। अगर d 0 नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स सेम नहीं होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे। अगर हमें यहाँ पे आगे बात करनी तो अगर d 0 नहीं है तो क्या होगा, d या तो पॉजिटिव होगा या तो d नेगेटिव होगा। सो दिस implies that either d is less than 0 और d is greater than 0। तो अगर d नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई और रूट ये क्या हो जाएगा, अनरियल। तो यहाँ आ जाएगा रूट्स आर अनरियल। यहाँ पे हमें अनरियल रूट्स मिलेंगे। d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब हमें 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। वी गेट डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अगर अनरियल रूट्स हैं तो उसके जो रूट्स होंगे वो आयटा के साथ आएंगे, और अनरियल रूट्स हमेशा पेयर्स में आते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन अनरियल रूट्स always occur in pairs, in conjugate pairs. तो अनरियल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इफ अल्फा इज p प्लस आयटा क्यू, मान लिया ऐसा आ गया, देन बीटा विल बी p माइनस आयटा क्यू। तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 माइनस 3 आयटा। मैंने बोला उसका एक रूट 2 माइनस 3 आयटा है, ऐसा क्वाड्रेटिक हमें फ्रेम करके बताना है। तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा हो गया 2 माइनस 3 आयटा, तो बीटा कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 आयटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो आ जाएगा 4, और अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 9 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है तो ये 13 हो गया। तो क्वाड्रेटिक क्या मिलेगी आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे। अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं तो हो सकता है वो रैशनल भी हो जाएं और इरेशनल भी हो जाएं, तो उसके बारे में देखें। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स का सिंबल है, एंड डी इज परफेक्ट स्क्वायर of a rational number, then roots are rational. तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये तभी वैलिड होगी जब आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये रैशनल नंबर्स हैं और डी किसी रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। उसको हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। देखिए जैसे बी रैशनल है और डी भी रैशनल है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट हट गया। तो दो रैशनल नंबर्स का सम रैशनल, डिफरेंस भी रैशनल, उनका डिवीजन भी रैशनल, मतलब एक्स क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो रैशनल हो गए। दूसरा केस देखें हम लोग, इफ A, B, C belongs to rational numbers and D is not a perfect square, then roots are irrational। तो उस केस में रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट नहीं हटेगा, रूट नहीं हटा मतलब वो इरेशनल हो गए। अब जैसे इरेशनल रूट्स इस गिवन कंडीशन के लिए पेयर्स में आते हैं। अगर ये गिवन कंडीशन है तो इस गिवन कंडीशन के लिए इरेशनल रूट्स क्या होंगे, पेयर्स में आएंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, फॉर दिस गिवन कंडीशन, फॉर दिस
गिवन कंडीशन रूट्स irrational रूट्स occur in conjugate pairs। तो ये रेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। मतलब अगर अल्फ़ा आपने लिखा p प्लस रूट क्यू तो बीटा क्या हो जाएगा p माइनस रूट क्यू। वो यहाँ से देख भी रहा है कि आपको किस तरह से होना चाहिए। ये रूट अगर q होता तो दूसरा क्या हो जाता माइनस रूट क्यू। इसी तरह से अभी मान लीजिए जैसे आपने लिखा यहाँ पे ABC आर रैशनल, रूट्स रैशनल हो गए। अगर रूट्स रैशनल हो गए तो इंटीजर भी हो सकते हैं। तो उसकी कंडीशन देखें, इफ a इज 1 एंड BC आर इंटीजर्स। अगर a 1 हो गया और BC इंटीजर्स हो गए, if a is 1 and BC belongs to integers and D is perfect square of an integer, तो D ऑटोमेटिकली परफेक्ट इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो किसी इंटीजर का ही होगा। तो बट फिर भी मैंने यहाँ पे सेफ्टी के लिए लिख दिया एंड D इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, देन रूट्स आर इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर। तो रूट्स इंटीजर हो जाएंगे। अब इसके बारे में ज़रा देखें, जस्टिफिकेशन मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग। मैं एक ज़रा लिख के दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि हमारे पास A तो 1 है, ये तो कंफर्म पता है। मान लीजिए B हमारे पास ऑड होता और C इवन होता, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि B स्क्वायर माइनस 4AC क्या होगा, इवन होगा कि ऑड होगा। तो ये होगा ऑड का स्क्वायर, और इसमें 2 मल्टीप्लाइड हो, चाहे C इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा इवन ही रहेगा। ये हो गया इवन का स्क्वायर इवन, तो ऑड का स्क्वायर तो ऑड हो गया और ये इवन हो गया। ऑड माइनस इवन ऑड हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू क्या थी, ये कोई ऑड नंबर था, प्लस माइनस ऑड नंबर ही आया, और डिवाइडेड बाय क्या है, इवन नंबर है। इवन में भी 2 है, तो अब इसलिए नंबर क्या आएगा, ये आएगा कोई इंटीजर आएगा। आई होप समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही मान लीजिए B इवन ले लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फिट बैठ गया। इसी तरह से हम लोग सारे एग्जाम्पल्स इसके लिख सकते हैं। तो ये टेबल हमें ध्यान रहना चाहिए, बहुत इजी सा है। अभी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, प्रूव दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इस वाले इक्वेशन के रूट्स क्या है, रैशनल हैं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे a प्लस C माइनस B 2C and B plus C minus A, they all belongs to rational since A, B, C are rational। तो अगर A, B, C रैशनल है तो अब इसलिए इनका सम डिफरेंस क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो हो जाएगा 2C होल स्क्वायर माइनस 4 A प्लस C माइनस B एंड B प्लस C माइनस A, ऐसा लिख दिया।
यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं तो आएगा सी स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना लेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग, ए और बी साथ में ले लेते हैं तो इसको लिखेंगे हम लोग सी प्लस ए माइनस बी, ऐसा लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट लगा दें। दूसरे वाले फैक्टर को लिखेंगे हम लोग सी माइनस ए माइनस बी, ऐसा लिख दिया। अभी ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया तो ये वाली क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4a माइनस बी होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर, मतलब किसी रैशनल नंबर का होल स्क्वायर है। देयरफॉर रूट्स आर रैशनल, तभी हम लोग बता सकते हैं रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। हाँ नेक्स्ट वन लेते हैं। हाँ यहाँ कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन ऑफ द रूट्स इज cos 36 डिग्री। तो एक रूट आपको दिया हुआ है cos 36, तो पहले cos 36 की हमें वैल्यू लिखनी होगी। क्या होता है, √5 + 1/4, ये अल्फ़ा हो गया। तो बीटा कितना होगा 1 माइनस √5/4, जो माइनस का साइन है वो रूट के साथ आएगा, तभी वो कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। ये इरेशनल में है वैल्यू। देन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे तो कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास 1/2, और अल्फ़ा इंटू बीटा लिखें, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा 1 माइनस 5/16 माइनस 1/4 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज 0, मतलब x² माइनस 1/2x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हम मान लेंगे कि उसके जो कोफिशिएंट्स थे वो रैशनल थे, मतलब ये रैशनल था, ये रैशनल था। अगर ये रैशनल नहीं होता तो फिर ये चीज़ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने सपोज कर लिया। हाँ सेकेंड वन में तो पहले आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2a/2। तो a की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, π/8। तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर π/8 की वैल्यू कितना हो गया, 1 प्लस cos 45 दैट इज़ 1/√2 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास √2 + 1/2√2। अब देखिए पहले इसको आप रैशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर से वैल्यू गैप कर लेंगे, तो आएगा 2 + √2 अपॉन 4, मतलब इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 और माइनस का √2 अपॉन 4। तो ये हमारे पास एक रूट हो गया। इस रूट को अल्फ़ा ले लिया तो बीटा क्या हो गया, ½ प्लस √2/4, सम ऑफ रूट्स लिखें तो ये हो जाएगा 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें तो 1/4 माइनस 2/16 दैट इज़ 1/8, तो ये हो गया 1/8। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गई।
हाँ, इस वाले क्वेश्चन को देखें। फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सो दैट द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2a माइनस 1 हैज़ नो रियल रूट्स। हैज़ नो रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया? इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या होगा? नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या हो गया? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर इन दोनों को मिला दिया तो सिर्फ बोल देंगे हम लोग रियल रूट्स। और इसका मतलब क्या हो गया? अनरियल रूट्स। अनरियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो कह रहा है नो रियल रूट्स मतलब d लेस देन 0 होना चाहिए। तो d निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू 2a माइनस 1 लेस देन 0। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लें, माइनस 8a स्क्वायर और ये 4a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया होकर क्या बन जाएगा? 4a लेस देन 0। देन सबको राइट साइड में लेके जाएं, यहाँ 0 बना दिया तो यहाँ आ जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 1। अब इसको उल्टा करके लिख लें तो इसके फैक्टर्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 7a माइनस 1 एंड a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 7a स्क्वायर माइनस a, तो यहाँ प्लस a बना लेते हैं तो ये करेक्ट हो गया। अभी देखिए तो यहाँ से इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अच्छा, ये मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें आपको नंबर लाइन को किस तरह से यूज़ करके सॉल्व करना है, लीनियर इनइक्वालिटी किस तरह से सॉल्व करते हैं, मॉडुलस फंक्शंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, लॉगरिथम फंक्शंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप उसको एक बार विजिट ज़रूर कर लें। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/7 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। दिस इज द कंडीशन फॉर नो रियल रूट्स। अगर मैं इसी में बोलता कि नहीं इसके रूट्स रियल हो जाएं तो इसी का उल्टा कर देते हैं हम लोग, -1/7 से 1 कर देते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस n, ये जो क्वाड्रेटिक है जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स का सिंबल है, एंड n बिलोंग्स टू जो स्मॉल n है उसका ये इंटरवल दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द इक्वेशन हैज़ इंटीजर रूट्स या फिर इंटीग्रल रूट्स। तो सबसे पहले क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को 0 अगर देखें तो a 1 होना चाहिए, b और c इंटीजर्स होने चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। देखिए a की वैल्यू 1 है, 2 और माइनस n क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो इसका मतलब हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसका डिस्क्रिमिनेंट किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यह जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस n, मतलब 4 और हो जाएगा 1 प्लस n। ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मैंने सपोज कर लिया आई स्क्वायर है, ये आई स्क्वायर हो गया। देन हमें n की वैल्यूज़ चाहिए, तो आई स्क्वायर n कितना हो गया? ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। अब आई स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? ये हो सकता है 1 हो सकता है, 2 स्क्वायर हो सकता है, 3 स्क्वायर हो सकता है, 4 स्क्वायर हो सकता है,
5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा इसको हम लोग ऐसा लिख लें, i+2 एंड i-2 लिख दें, डिवाइडेड बाय 4 कर दें। तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तभी ये 4 से डिविजिबल होगा। मतलब ये भी इवन आ जाए, ये भी इवन आ जाए, तो जितने भी ऑड वाली वैल्यूज हैं ये सारी कैंसिल आउट हो गई। ये तो हम लोग ले ही नहीं सकते, ये ऑड वैल्यूज़ हम लोग नहीं ले सकते हैं, सिर्फ हमें इवन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आई स्क्वायर की जगह 4 लेते हैं, ये 4 वैल्यू लेते हैं, 4 लिखेंगे तो 4 + 2 6 और यहाँ आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यह आ जाएगा हमारे पास 6 × 2/4, तो यह आ जाएगा 3, बट 3 नहीं ले सकते हैं सिंस दिस डज नॉट बिलोंग्स टू 5 to 100, मतलब ये वाली वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं, तो ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट हो गए। अभी हम लोग 4 स्क्वायर देखें तो ये सारी वैल्यूज़ अब मिलने लगी क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर लिख दिया, तो मतलब 16, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर है, तो आएगा 16 + 2 18 और 16 - 2 14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तो डिविजिबल हो गया, तो आ जाएगा 9 × 7 63। इससे भी कोई छोटा वैल्यू आना चाहिए था। अच्छा सॉरी, हमें आई की वैल्यू पुट करनी थी, मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू रख दिया है जिसकी वजह से गड़बड़ आ रहा था। आएगा 6 और मुझे यहाँ पे रखना चाहिए था 2, तो यहाँ भी गड़बड़ कर दिया था मैंने, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे 2 2 4 हो गया, 4 और 2 - 2 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 आ गई, 0 इस इंटरवल में नहीं है। अभी आई की जगह 4 लिखें, 4 लिखेंगे तो आएगा 6 × 2/4, तो ये आ जाएगा 3, ये भी नहीं ले सकते हैं। आई की जगह पे 5 लिखा, 5 नहीं 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो n कितना आ जाएगा 8 × 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आ गई वैल्यू 8, n की वैल्यू पहली वैल्यू आ गई 8। फिर i की जगह 8 लिखा तो n कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10 × 6/4, मतलब 5 × 3 15 आ गया, ये भी चलेगा। इस तरह मतलब कोई भी वैल्यू लिखेंगे, i अगर हम लोग 10 लिखेंगे तभी भी मिलेगा, i की वैल्यू 12 लिखेंगे तभी भी मिलेगा, तो इस तरह की सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। बट कहाँ तक जाना, अपर लिमिट लिखी हुई है, 100 से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि n शुड बी लेस देन 100, तो n अगर 100 से लेस है मतलब i+2, या ऐसा समझ लें i² - 4/4 क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। मतलब i² की वैल्यू 404 से कम होनी चाहिए, और i की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 20 पॉइंट समथिंग से कम होनी चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। तो ज़रा हम लोग वेरीफाई करके देख लें, मान लीजिए i की वैल्यू मैंने 20 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा n 22 × 18/4, मतलब 11 × 9 99 पहुँच गया, तो ये आखिरी वैल्यू थी। तो ऐसे कितनी वैल्यूज़ मिल गई हमें, एक मिलेगा i की वैल्यू जब 6 थी, 8 थी, 10 थी, 12 थी से लेकर के 20 तक, तो कितनी वैल्यूज़ हो गई इसमें टोटल, काउंट कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 14 16 18 20, तो ये 4 और ये 4, 8 वैल्यूज़ हो गए। देयरफॉर n 8 वैल्यूज़ ऑफ n, 8 वैल्यूज़ ऑफ n होंगी जो सेटिस्फाई करेंगे इसको। आई होप इतना ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखें, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, l m और x तो है ही, 3 वेरिएबल होगा, बी
वन रूट बी डबल ऑफ द अदर, मतलब एक रूट अगर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, इज डबल ऑफ द अदर एंड L बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, L बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन M चाहिए हमें। तो ये जो कंडीशन है L बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही काम का है। इसको देखिए किस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग। तो पहले तो आपको दिया हुआ है दिस वन, इसका एक रूट मैंने अल्फा चूज कर लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, एक रूट दूसरे रूट का डबल है। सम ऑफ रूट्स लिखें तो कितना हो जाएगा -L अपॉन L माइनस M। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखें तो यह आ जाएगा -1 अपॉन L माइनस M। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिख लीजिए, यहाँ आएगा 1 अपॉन L माइनस M, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L माइनस M। और यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा कितना आ गया -L अपॉन 3 टाइम्स L माइनस M। ये वाली अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर अपॉन 9 L माइनस M होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L माइनस M। यहाँ पे L माइनस M कैन नॉट बी ज़ीरो हो जाएगा, L माइनस M कैन नॉट बी ज़ीरो। क्यों? अगर इसको आपने ज़ीरो कर दिया तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, तो 2 रूट्स नहीं मिलेंगे, ये सिंगल रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बचनेगा ये, तो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी ज़ीरो। तो एक फैक्टर यहाँ से कट कर दिया तो क्या मिलेगा 2L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 L माइनस M। अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 2L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9L माइनस 9M, सबको लेफ्ट साइड में लेके आए तो हो जाएगा 2L स्क्वायर माइनस 9L प्लस 9M इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसका यूज़ करना है हमें, यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा कि L क्या है, कोई रियल नंबर है, सिंस L बिलोंग्स टू रियल देयरफॉर रूट्स आर रियल। किसके रूट्स? इसके रूट्स रियल होंगे, तो रूट्स रियल होने की कंडीशन क्या हो जाएगी D ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम लोग वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा -9 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9M ग्रेटर देन 0, तो 9 से 9 चला गया तो आ जाएगा -9 8M ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा M इज लेस देन इक्वल्स टू 9/8, यही आंसर हो गया। सो दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ M फॉर विच L will be real and one root will be double of the other root। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमन रूट्स के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।